मोदी जी कहते हैं दाग, अगर भारतीय जनता पक्ष में भ्रष्टाचारियों की जो दाग है वो अच्छे होते क्यों, अगर वो भारतीय जनता पक्ष में आए तभी। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में जो कल घटना हुई या उसके पहले 1 साल पहले जो घटना हुई, उस घटना का महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं है। पिछले 1 दिन से 24 घंटे से जो चर्चा चल रही है, लोगों में बहुत ही दुखी हो गए हैं, लोग नाराज हो गए हैं, निराशाजनक हो गई है, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों के ऊपर विश्वास रखा था और उनको वोट दिया था, उसके आमदार, विरोधी पक्ष का नेता, जिनके पीछे ईडी की चौकसी लगी थी, इंक्वायरी लगी थी, कुछ लोगों के पीछे सीबीआई की इंक्वायरी लगी थी, उनको भारतीय जनता पक्ष ने खुद के पार्टी में लेके, उनको खुद के सरकार में लेके उनको पावन कर लिया। ये पूरे संवैधानिक जो ढांचा है देश का, जो संविधान है, राज्य कैसा चलना चाहिए, देश कैसा चलना चाहिए, ये संविधान में लिखा है। तो संविधान के ढांचा की धज्जियां उड़ाई है भारतीय जनता पक्ष ने। महाराष्ट्र की जो 13 करोड़ की जनता है, उनको हम इस पत्रकार परिषद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो प्रस्तापित राजकीय पक्ष है महाराष्ट्र में, उनके लिए राजनीति ये समाज सेवा का माध्यम नहीं है। उनके लिए राजनीति सिर्फ भ्रष्टाचार करने का, पैसा कमाने का, अपनी पीढ़ियों के, आगे वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाने का एक साधन है। उनके लिए समाज सेवा का माध्यम है नहीं। तो इस घटना से उन्हें व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पक्ष के साथ में भी पिछले कई सालों में केंद्र सरकार ने ऐसे ही दुर्व्यवहार किया है। आम आदमी पक्ष के जो एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनके पीछे ईडी की इंक्वायरी लगाई, सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, इनकम टैक्स के छापे मारे गए। इसके अलावा हमारे करीब 36 एमएलएज हैं, उनके ऊपर झूठ मूठ ऐसे आरोप करके भारतीय जनता पक्ष जो है उन्होंने कार्रवाई करने की प्रयास किया। इस घटना के संदर्भ में मैं ये अभिमान से कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए या एक भी मंत्री भारतीय जनता पक्ष के केंद्रीय एजेंसी के दबाव के नीचे झुका नहीं। हमने जेल में जाना पसंद किया। अभी भी हमारे 2 वरिष्ठ मंत्री जेल में हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम साफ हैं, और उसके वजह से ये इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद में, जैसे 36 एमएलए पिछले 7-8 सालों में सही सलामत बाहर आए, वैसे ही हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। भारतीय जनता पक्ष की ये जो राजनीति है, उससे परेशान होने की जनता को ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पक्ष जैसे दिल्ली में काम कर रहा है, हमारे जो चुने हुए लोग हैं, लोगों ने चुने हुए जो एमएलएज हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तो भी हम खंभीरता से, दृढ़ता से उसको फेस कर रहे हैं। जेल में भी जा रहे हैं और जेल से वापस सही सलामत छूट के आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में वैसी स्थिति नहीं है, और इसीलिए महाराष्ट्र जो है ये वैचारिक महाराष्ट्र जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम अच्छे गुड गवर्नेंस के लिए लिया जाता था, अगर उसका नाम लेके चुन के आए हुए ये जो लोग हैं, ये जो सत्ताधारी पक्ष या विपक्ष के जो लोग हैं, जो अभी फूट के चले गए हैं, मुझे बताइए आज महाराज रहते तो उनको ये पसंद है क्या? रैयत को, जनता को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। इसलिए हमारा कहना यह है कि महाराष्ट्र के राजनीति में आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से काम कर रही है। स्वराज्य संवाद के माध्यम से हम लोगों तक जा रहे हैं। जनता को बिल्कुल नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने दिल्ली में काम किया है, वैसे हम महाराष्ट्र में भी काम करना शुरू किया है। हमारा सिंबल है झाड़ू, और झाड़ू का काम होता है जो कचरा साफ करना। महाराष्ट्र में जो गटर बन गया है, जो कीचड़ बन गया है, जो कचरा फैलाया गया है भारतीय जनता पक्ष की ओर से, वो साफ करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। जी सर जी, जब से ये भाजपा बनी है, भाजपा ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, और घोषणाओं के सिवा जनता के हाथ सिर्फ खाली हाथ हैं, और बदले में क्या मिला? बहन बेटी की कोई गारंटी नहीं, रोज़गार की कोई गारंटी नहीं, मिला तो हिंदू मुस्लिम राइट मिली है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, तो हम संविधान के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। इस वक्त अगर हम देखेंगे, 13 करोड़ जनता ही नहीं बल्कि 140 करोड़ जनता जिनके पास ये सब चीज़ें पहुंच रही है। आज मणिपुर जिन बहन बेटियों के साथ आज तक अत्याचार हुआ, उनको आज तक इंसाफ मिला ही नहीं है। वो इंसाफ देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आपको पता है एक चीज़, महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में 5000 महिलाएं मिसिंग है। जी, मणिपुर जल रहा है हमारा। मणिपुर ये भारत का हिस्सा है ना। मणिपुर जल रहा है, लेकिन इसको भी तो दुनिया देख ही रही है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की सोच ये है कि अभी के परिस्थिति में जनता जो है उसको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हमें बताया गया था कि हम असलियत में भ्रष्टाचार दूर करने आए हैं, बल्कि ये तो भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके उनको पावन करने की भारतीय जनता पक्ष कर की जो मशीनरी बनी है, और साथ में बाकी भी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके ऊपर का विश्वास जनता ने खो दिया है। और आने वाले दिनों में जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमने जनता के लिए जीने के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, आरोग्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पे काम किया है, बेरोजगारी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घरानेशाही, आप देख रहे हैं कि मतलब जो 100-150 फैमिलीज़ है महाराष्ट्र में, वही पूरी राजनीति नहीं, आम आदमी पार्टी की जो आपकी सरकार है वो वहाँ की दिल्ली की जनता, मैं खुद कहता हूँ कि वो सुखी है। और आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अपना एक वो मानते हैं कि इन्होंने आके हमारे दिल्ली का एक इतना बड़ा विकास किया है महाराष्ट्र में भी हमें कि शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। जी, तो महाराष्ट्र में भी हमें वैसा ही काम करना है। साहेब, तुम्ही कचरा साफ करायची गोष्ट केली होती. कचरा साफ करायची सुरुवात कुठून करणार? आपण जिथे आहोत तिकडनंच. तुम्हाला कल्पना आहे ठाणा, हे ठाणं कशाचं आहे आणि तुमच्या ठाण्यातच वर्षभरापूर्वी काय झालेलं आहे हे तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे. आम्ही ठाण्यातनं सुरुवात केली.